बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। हैदराबाद में पहली बार पेट्रोल हुआ 90 रुपीस के पार। पिछले 3 महीनों में पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे तो डीजल हुआ 7 रुपए 30 पैसे महंगा। शहरियों को फौरी और आसान इंसाफ देने से मुताल्लिक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 हुई जारी। महाराष्ट्र को पहला, तमिलनाडु को दूसरा तो तेलंगाना को हासिल हुआ तीसरा मुकाम। पिछले साल 11 नंबर पर था तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना पुलिस मुलाजिमीन के लिए कोविड-19 के टीके की मुहिम की शुरुआत। डीजीपी, आला एहलकारों समेत दीगर अमले ने लिया कोरोना वैक्सीन। अफवाहों पर तवज्जो न देने का दिया मशवरा। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में दिखा किसान तंजीमों के चक्का जाम प्रोग्राम का असर। किसान तंजीमों, कांग्रेस, CPI समेत दीगर सियासी जमातों ने किया रास्ता रोको एहतजाज। TRS MLC के कविता का दावा, 3 साल पहले शुरू की गई शी टीमों को दूसरी रियासतों में भी किया गया लागू। TRS MP प्रभाकर रेड्डी की बेटी कीर्ति रेड्डी को मिला एजाज। दुनिया की मशहूर फोर्ब्स मैगजीन की अंडर 30 लिस्ट में 24 साला कीर्ति रेड्डी को किया गया शामिल। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के दौर में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर एक बार इजाफा हुआ है। हैदराबाद में पहली बार पेट्रोल की कीमतें 90 रुपीस के पार चली गई हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के खुलने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। माशी तौर पर पहले से परेशान आम आदमी को पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल और दालों के अलावा जरूरी अशिया के महाज पर मजीद महंगाई का सामना है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 40 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 84 रुपए 14 पैसे फी लीटर पर है। ईंधन की कीमतों में रोजाना नजरसानी के बाद पेट्रोल की कीमत में 65 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में पिछले 2 दिनों में 68 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हैदराबाद में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए और डीजल की कीमत 84 रुपए फी लीटर तक चली गई है। जानकारों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए अवाम को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत पहुंचा सकती है। बता दें कि पिछले 3 महीनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 17 पैसे तो डीजल की कीमत में 7 रुपए 30 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। शहरियों को फौरी और आसान इंसाफ देने से मुताल्लिक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र को पहला, तमिलनाडु को दूसरा तो तेलंगाना को तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां जस्टिस यानी इंसाफ सबसे आराम और जल्दी से मिल जाता है। छोटी रियासतों में यह एजाज़ त्रिपुरा को हासिल हुआ है। टाटा ट्रस्ट ने रियासतों की जानिब से अपने शहरियों को जस्टिस देने की सलाहियत का जायज़ा लेते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में जस्टिस देने की कार्रवाई के 4 अहम सोर्स पुलिस, अदालत, जेल और कानूनी मदद की बुनियाद पर रियासतों की रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग के मुताबिक महाराष्ट्र नंबर 1 जबकि उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट नंबर पर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जबकि तीसरे नंबर पर तेलंगाना स्टेट है। इस रैंकिंग में तेलंगाना ने शानदार छलांग लगाई है। तेलंगाना इससे पहले इस रैंकिंग में पिछले साल 11वें नंबर पर था, वो इस साल तीसरे नंबर पर आ गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन में इस वबा से लड़ने में पेश हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले ये टीका दिए गए थे। आज से महकमे पुलिस के मुलाजिमीन को ये टीके दिए जा रहे हैं। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने
तिलक नगर में वाक़े अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन ली। बाद मीडिया से खिताब करते हुए डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 6500 पुलिस मुलाजिमीन को ये टीका दिया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अमले को टीका लेते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने की तलखीन की। అనేక వందల సెంటర్స్లో మనకి వ్యాక్సినేషన్ పోలీస్ శాఖలో ఉన్నటువంటి అధికారులు సిబ్బంది అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి దీన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ప్రజలలో ఎలాంటి సందేహాలు లేకుండా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా పోలీస్ శాఖ ఆల్వేస్ ముందుంటుంది. ఈ ఒక సంవత్సర కాలంలో కోవిడ్ టైంలో ప్రజల చెంత ఉండి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు అర్థం చేసుకుని ఇటు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అందరితో కూడా కలిసి పనిచేసి ఒక మంచి వాతావరణంలో ప్రజలకి ఒక సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి పద్ధతిలో లాక్డౌన్ నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా ప్రజలు చెప్తా ఉన్నాం. రానున్న కాలంలో కూడా ప్రజల వైపు ఈ వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్గా పూర్తి అయ్యేంత వరకు అట్లాగే ఈ సమాజం నుండి కోవిడ్ మాయమయ్యేంత వరకు పోలీస్ रच्चगोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मलकाजगिरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन का टीका लिया। फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए मुनक्किद किए गए इस कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रच्चगोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने लॉन्च किया और ख़ुद पहला टीका लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी अफवाहों पर तवज्जो ना दे। उन्होंने टीका लेने के बाद 30 मिनट तक तिब्बी निगरानी में रहने का मशवरा दिया। पूरे रच्चाकुंडा के इलाके में 49 मराकज़ दस्तियाब हैं। कुल 6500 अमले को टीके दिए जाएंगे। आज अमले के 100 लोगों को वैक्सीन दिया गया। जगतियाल म्यूनिसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर बी श्रवणी प्रवीण ने गांधीनगर और खिलागड्डा के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और मुहिम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा कि मोहलिक कोरोना वायरस की वबा लॉकडाउन के मुश्किल हालात में म्यूनिसिपल अमले की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बल्दिया के मुख्तलिफ शोबे के अमले ने मजमूई तौर पर आवाम की गिराकदर खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर कमिश्नर मारुति प्रसाद, TRS कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। కరోనా మహమ్మారికి చరమగీతం పాడే సమయం వచ్చింది. మరి ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు మేధావుల కృషి ఫలితం కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ టీకా ప్రారంభమైంది దేశమంతటా కూడా. మరి జగిత్యాల పట్టణంలో కూడా ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు వైద్యులకు అలాగే మెడికల్ అసిస్టెంట్స్, ANMలు, ఆశా వర్కర్లు, అంగన్వాడీలందరికీ కూడా కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ టీకా ఇప్పించడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు మన జగిత్యాల పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి పురపాలక సంఘ సిబ్బంది అందరికీ, ఇంక్లూడింగ్ కమిషనర్ గారు మరియు డిపార్ట్మెంట్ హెడ్లందరికీ, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ అందరికీ దాదాపుగా 393 మంది సిబ్బందికి, మరి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, వాటర్ సప్లై, ఎలక్ట్రిసిటీ మరియు మెప్మా ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ కొంతమందికి ఎవరైతే కోవిడ్-19లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళకి కొంతమందికి ఇప్పుడు ముందుగా వచ్చాయి. వారందరికీ కూడా 393 మందికి ఈరోజు పట్టణంలోని సివిల్ హాస్పిటల్ మరియు మిషన్ కాంపౌండ్ PHC, కిలగడ్డ PHC, గాంధీనగర్ PHCలలో ఈరోజు कोविड-19 वैक्सीनेशन टीका इप्पिंचడం జరుగుతుంది। मरकज़ के ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के मुतालबे पर किसान तंजीमों के चक्का जाम प्रोग्राम की हिमायत में शहर हैदराबाद में किसान तंजीमों और सियासी जमातों ने एहतजाज किया। हयात नगर के करीब कौमी शाहराह पर कांग्रेस, CPI, CPIM, तेलंगाना जना समिति के कैडर्स ने बैल मंडियों के साथ मुजाहरा करते हुए इस चक्का जाम की हिमायत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अपील पर कांग्रेस के कारकुनों और लीडरों की बड़ी तादाद ने इस मुहिम में हिस्सा लिया।
70 दिनों से तहरीक चला रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आदिलाबाद के चांदा ब्रिज के करीब नेशनल हाईवे 44 पर आज कांग्रेस पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने किसान तंजीमों की अपील और हिमायत में चक्का जाम एहतजाज में हिस्सा लिया। इस रास्ता रोको एहतजाज के मौके पर AICC मेंबर जी सुजाता, सदर कांग्रेस आदिलाबाद साजिद खान, बंडी दत्तात्री, प्रभाकर रेड्डी, किसान यूनियन के रहनुमा बोरन्ना गोका गणेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पहले ही दिन से ज़रई क़वानीन की मुखालिफत में हैं। मरकज़ की BJP हुकूमत को चाहिए कि वो इन सियाह क़वानीन को मनसूख करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करे। इन क़वानीन से सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा होगा। इस एहतजाज की कॉल के मद्देनज़र पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम किए गए थे। చాందా బైపాస్ దగ్గర అఖిలపక్షం రాస్తా రోకో ధర్నా చక్కా జామ్ రైతుల ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్స్ మరి అందరు వచ్చి ఇక్కడ మేము ఎప్పుడు రైతులతో ఉంటాం. ఈ ప్రజల్ది లాస్ రైతులదే కాదు, ఎందుకంటే జమాకోరు ఎందరూ జమ చేస్తున్నారు. టమాటా అయినా కానీ ఎవరైనా మన సరుకులైనా కానీ రైసు వీటు పెద్ద పెద్ద అటానీ అంబానీలు గోదాములు కట్టుకున్నారు. ఎందుకు కట్టుకున్నారు అంటే ఈ చట్టంలో కార్పొరేట్ వ్యవస్థకే బెనిఫిట్ చేయలాగా మోదీ BJP గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది. రైతులు ఏం అడుగుతలేరు, MSP ప్రైస్ యాడ్ చేయమంటున్నారు. వీళ్ళు ఏమంటే రాసిస్తామంటున్నారు. ఎందుకు రాసిస్తారు? మీరు చట్టాల్లో యాడ్ చేయని అంటున్నారు. అట్లనే ఎవరికైనా కార్పొరేట్ వ్యవస్థకి మరి రైతులకి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ వస్తే వాళ్ళు కోర్టుకు పోలేరు. వాళ్ళు RDO గారికి అపీల్కి పోవాలా అంటే కోర్టుకు ఎందుకు పోలేరు? మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏదైనా డిఫరెన్సెస్ వస్తే, ఏదైనా డీలింగ్ లో డిఫరెన్సెస్ వస్తే కోర్టుకు పోయే ఛాన్స్ ఉన్నది. మరి కోర్టుకు ఎందుకు అధికారం లేదు కోర్టుకు పోవాలని? तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फरवरी की 10 तारीख को नेल्लिकल्लू और दीगर लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों के लिए संग बुनियाद रखेंगे। बताया जा रहा है कि नेल्लिकल्लू LIS समेत 9 आबपाशी प्रोजेक्टों की तामीर 3000 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इस संग बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला KCR ज़िला मुस्तखर नलगुंडा में आबपाशी के सिस्टम के बारे में बहुत संजीदा हैं। उन्होंने जुमे की शाम प्रगति भवन में इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया था। इस इजलास में 8 से 9 लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की तामीर का फैसला लिया गया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।